लाभ के कारण नहीं आते थे, उनकी भगवान की अवतार कथा में रुचि थी इसलिए आते थे। पर सूत जी ने कलयुग के जीवों का ध्यान रखा है कि उनको रुचि तभी आएगी जब पहले परिणाम दिखाया जाएगा। यहाँ पर दूसरा इतिहास कहते हैं। ये दूसरा इतिहास कौन सा है? तो कहते हैं बिंदुक नाम के ब्राह्मण का है। इसका नाम बिंदुक ऐसा क्यों पड़ा? बिंदु शब्द का अर्थ होता है वीर्य, बिंदु शब्द का अर्थ होता है शक्ति, और जो बिंदु को यानी छोड़ देता है, त्याग देता है, शक्ति का जो दुरुपयोग कर देता है, शक्ति का संग्रह नहीं करता, शक्ति को छोड़ देता है, उसी का नाम है बिंदुक। और उसकी पत्नी थी, उसका नाम था चंचुला। देखिए जो बहुत चंचल है वह है चंचुला। यहां पर बिंदुक जो है वह शक्ति को ऐसे ही गंवा देता था। उसकी जो रुचि थी वह व्यभिचार में थी, गणिकाओं के साथ थी, रूप जीविकाओं के साथ थी, और वह घर में टिकता ही नहीं था। न करने वाले सारे काम वह करता और अपनी पत्नी चंचुला को मानो उसने छोड़ ही दिया था। जो शक्ति का संग्रह करता है, जो अपने आप को परब्रह्म में लीन करता है, जो ऊर्ध्वरेतस है, उसका प्रभाव कैसा है? रामायण में एक बहुत सुंदर कथा आई है। लक्ष्मण जी, वनवास का समय था, लक्ष्मण जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और राम जी शुक का रूप लेकर यानी तोते का रूप लेकर वह वृक्ष पर आकर बैठ जाते हैं। और राम जी कुछ प्रश्न पूछते हैं लक्ष्मण को। लक्ष्मण कैसे है, कैसे संयमी है, संयम को छोड़ने वालों की क्या दशा होती है वो इसमें आएगा, और संयमी कैसा है वो वाल्मीकि रामायण में बताया है। और लक्ष्मण जी को प्रश्न करते हैं, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणां च यौवनम त्रीणि रूपाणि दृष्ट्वैव कस्य न चलते मनः। और राम जी जो प्रश्न पूछते बहुत सुंदर है। पुष्पम दृष्ट्वा, फूल को देखकर, फलम दृष्ट्वा, फल को देखकर। कहीं अच्छा पुष्प हो, हम जा रहे हो तो तुरंत तोड़ देते हैं, कहीं फल अटक रहे हो फल को तोड़ देते हैं। वैसे ही जो लंपट है कहीं न कहीं स्त्री को देखते हैं कि पीछे ही भागते जाते हैं। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणां च यौवनम। और युवती ऐसी स्त्री को देखकर कस्य न चलते मनः, किसका मन जो है वो इन तीन स्वरूप को देखकर चलायमान नहीं होता है, यह प्रश्न पूछते हैं राम जी। और लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं? पिता यस्य शुचिर भूत्वा, जिसके पिता शुचि यानी पवित्र है, माता यस्य पतिव्रता, और जिसकी माता पतिव्रता है, उभाभ्याम ये न संभूता, और इन दोनों से जिसका जन्म हुआ है, तस्य न चलते मन, और उसका मन चलायमान नहीं होता है। दशरथ कैसे है, सुमित्रा जी कैसे है, और उनसे जिसका निर्माण हुआ है लक्ष्मण जी कैसे है। फिर प्रश्न पूछते हैं, अग्निकुंड समानारी घृतकुंड समापुमान। ये जो नारी है वह अग्निकुंड के समान है, और घृतकुंड समापुमान, और जो पुरुष है वो घी के घड़े के जैसा है। अब अग्नि के पास, आग के पास घी का घड़ा रखोगे तो क्या होगा? पिघलने लगेगा। अग्निकुंड समानारी घृतकुंड समापुमान। ये दोनों हो तो भी पार्श्वे स्थितम सुंदरी चेत कस्य न चलते मनः। और पास में सुंदरी ऐसी स्त्री हो तो किसका मन चलायमान नहीं होता है। और यहां पर जो उत्तर देते हैं, ये जो मन है कैसा है? मनः सर्वत्र धावती। ये मन जो है हर जगह पर घूमता रहता है। और कैसा? मदोन्मत्त गजेंद्रवत। मदोन्मत्त गज की तरह, गज यानी हाथी। ये मन है। यहां पर सब बैठे ऐसा समझने का कारण नहीं। किसका मन घर में भी हो सकता है, वो आज વધારે રૂપિયા तो नहीं खर्ची ना किया, એવું પણ થાય।
सासू ने उठाए वो है कि डोसी घर बैठे बैठे शू करती है, हमारा कबाड़ तो नहीं खोलती हो, कुछ भी हो सकता है। तो मन धावति सर्वत्र, मन जो हर जगह पर दौड़ता है। और कैसे? मदोन्मत्त गजेंद्रवत, जैसे उन्मत्त होकर गजेंद्र हाथी दौड़ता रहता है, वैसे ही मन सर्वत्र दौड़ता रहता है। पर ज्ञान से अंकुश जो है, और वो कैसा? बुद्धि समन्विता, ज्ञानांकुश समा बुद्धि ही तस्य न चलते मनः, उसका मन कभी चलायमान नहीं होता है जिसकी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान यानी क्या? जिसकी बुद्धि में शिव है उसका मन चलायमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि शिव ने काम पर विजय ली है, इसलिए उनका एक नाम कामनाथ है। हमारे वडोदरा में कामनाथ महादेव भी है। तो यहाँ पर जिसकी बुद्धि ने मन को कंट्रोल करके रखा है उसका मन कभी चलायमान नहीं होता है। अब मन माकड़ा जरूर है, गाड़ी जेने केवाय बेसी रहे तो काट खाए, न दौड़े तो पेट्रोल खाए। ये मन भी ऐसा ही है, बैठे तो भी तकलीफ और दौड़े तो भी तकलीफ। और इसीलिए मन को कहाँ डालना है? भगवान शंकर के चरण में रखना है। बिंदुक पापी था, चंचुला उसकी पत्नी थी, अच्छी सुंदर युवा पत्नी के होते हुए भी बाहर भटकता रहता था। पत्नी का मन भी संयम में न रहा, उसने भी जार कर्म किया। और एक दिवस घटना ऐसी हुई कि बिंदुक कहीं बाहर से आ रहा था और उसने अपनी ही पत्नी को किसी और के साथ देखा। उसे बहुत क्रोध आया और उसने वहां पर जो छड़ी वगैरह पड़ी थी उसी से अपनी पत्नी को बहुत पीटा, इतना पीटा कि उससे मुंह से मानो कि खून निकलने लगा। और अब उसकी पत्नी जो कहती है कि मेरे जैसी युवा पत्नी के होते हुए भी आपने मुझे कभी प्रेम दिया ही नहीं, अब मैं भी अपने आप को कितनी देर तक संयमित रख दी और इसीलिए मैंने यह किया। उसकी आर्ग्यूमेंट, दलील प्रॉपर है। और इसको भी लगा बिंदुक को कि बात तो सही कहती है, पर वो धूर्त था, कुटिल था, इसलिए क्या कहा? तू ये जो करती है वो करती रहे, करती रहे। ऐसा ही नहीं, जिसके साथ तू रहती है उससे धन ले ले और वह धन मुझे दे दे, और तुझे जैसी इच्छा हो जेनी साथ भटकू है भटकू, पर ये जो धन उससे मिल जाए वो मुझे दे दे। आज यही स्थिति है, धन कमाने के लिए जो अपने घर की स्त्रियों को जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी भेजते हैं, वे सारे के सारे बिंदु है। यहां पर चंचुला की बात को सुनकर बिंदु ने सामने एक डील रखी कि तू धन लाकर दे और अपनी इच्छा से विहार कर। और चंचुला ने ये किया, जीवन भर पाप किया। अब जब पाप बहुत बढ़ जाता है, एक दिन ऐसा आया कि बिंदुक की मृत्यु हुई और विंध्य पर्वत पर जाकर पिशाच बना। और ये जो चंचुला थी उसके भी जो बेटे थे, पोते थे, सबके साथ रहती थी। अभी धीरे धीरे उसकी भी अवस्था बढ़ने लगी। और देखो, जो राजा होता है, जो गुरु होता है, जो न्यायाधीश होता है, आचार्य होता है, जितनी उम्र बढ़ती है उतना सुंदर लगता है। इसीलिए न्यायाधीश को आप देखते हैं कि कोर्ट में वो व्हाइट कलर के हेयर जानबूझकर पहनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी उम्र बढ़ती दिखती है अच्छा लगता है, मतलब उनका प्रभाव रहता है। पर नट और वेश्या दोनों में उल्टा, जब तक उम्र है तब तक ही है, फिर पछी एक्टर ने कौन पहुंचे, पछी कौन शाहरुख ने कौन सलमान, मोड़ा जुआ गमे नहीं होगा। ऐसी स्थिति हो जाती है। अब धीरे धीरे उसकी भी जो अवस्था है क्षीण होती गई। क्षीण होने के बाद उसके पुत्र और सब जा रहे थे कहीं यात्रा के लिए। अब जब जा रहे थे उसको भी साथ में लेके गए और यात्रा करते करते वो किसी स्थान पर पहुंची जहां पर गोकर्ण क्षेत्र जिसको कहते हैं, वो उस स्थान पर पहुंची। और ये गोकर्ण क्षेत्र कहां पर है? महाराष्ट्र में हुबली के पास 100 माइल दूर गोकर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर नेपाल में भी बागमती के किनारे गोकर्ण क्षेत्र है और वहां पर उड़ीसा में भी एक गोकर्ण क्षेत्र है।
तो 3 स्थान पर है, पर यहाँ पर जो बात चली है वो गोकर्ण महादेव जो हमारे महाराष्ट्र में है उसकी बात है। तो यहाँ पर वो आई, वहां पर भी शिव पुराण का सत्संग ज्ञान यज्ञ चल रहा था, और उस दौरान उस वक्ता ने ऐसी बात बताई कि उसके मन में चुभ गई। चुभ क्या गई? डर गई, कांपने लगी। उस वक्ता ने कहा कि जो अपने पति की वंचना करती है उसको घोर नरक मिलता है, और उसमें भी उसको यातनाएं भुगतनी पड़ती है। ऐसी ऐसी यातनाएं उसमें बताई है कि हम बोल भी नहीं सकते, इतनी यातनाएं भुगतनी पड़ती है। जब ऐसा कहा तब उसके मन में डर बैठ गया। जी देखिए, जब हम पाप करते हैं तब नहीं डरते, जब उसका फल भुगतने का विचार आता है ना तब डरते हैं। पापम करोति यत्नतः, पर उसका परिणाम नहीं चाहते। अब यहाँ पर डर गई, क्या करूं क्या करूं, उसको कुछ सूझा नहीं। इसीलिए जब कथा का विराम हुआ, दौड़ती हुई जब सब लोग वहां से चले गए, ये वहां पर गई और जाकर उस संत के, उस महात्मा के, उस वक्ता के चरणों में गिर गई और उसने एकदम से प्रणाम किया और कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरे कष्ट का, मेरी इस दुर्गति का निवारण हो जाए। तो कहा, अगर इसका निवारण करना है तो एक उपाय है, तुम चिंता मत करो, इतना घबराओ मत। उसने कहा, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, अश्वमेध शतम कृत्वा, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करूं तो भी मेरे पाप दूर नहीं होंगे, गंगा स्नान करूं तो भी मेरे पाप दूर नहीं होंगे, ऐसे ऐसे पाप किए हैं। तो कहा, चिंता नहीं, ऐसे पाप किए हैं, पर अब शिव पुराण की कथा सुन। और शिव पुराण की कथा उन्होंने सुनाई। कहा, आज आप मुझ पर कृपा करोगे? कहा, बिल्कुल। शरण में आए हुए पर कृपा न करना, उसकी बात को न मानना, यह भी ठीक नहीं। और उन्होंने उस चंचुला पर कृपा करके पूरा जो शिव पुराण का महिमा से लेकर पूरी जो कथा थी वह सुनाई। उसका भी धीरे धीरे शरीर जो है वह शांत हुआ, और शरीर शांत होने के बाद क्या होता है, अगर पुरुष है तो शिव के दूत उसको लेकर जाते हैं, और स्त्री है तो शिवा की दूतियां आती है और उसको लेकर जाती है। यानी पुरुष है तो पशुपतिनाथ के दूत आएंगे, और स्त्री है तो गुह्येश्वरी देवी की दूतियां आएगी। यहां पर आई, उसको लेकर गई, और पार्वती के साथ हमारे यहाँ जो मुक्ति की भाषा बताई है उसमें एक मुक्ति है सालोक्य मुक्ति, यानी भगवान के साथ उसी के लोक में रहना। यहाँ पर पार्वती देवी के साथ चंचुला रहने लगी और नित्य पार्वती देवी की सेवा करने लगी। एक दिन देवी इतनी प्रसन्न हुई और कहने लगी, तुझे जो चाहिए वो वर मांग ले। कहा, मुझे नहीं पता, पर मुझे एक ही बात का दुख है कि मेरे पति की अकाल मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उनकी कोई सदगति हुई होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। वो कहां पर है और किस हाल में है? देवी ने कहा, विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर तेरा पति रह रहा है। तो कहा, पिशाच बना हुआ है, अब मुक्ति कैसे हो? मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। और जब बार बार ये कहने लगी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, तब देवी ने तुम्बरू को बुलाया। तुम्बरू एक गंधर्व है। तुम्बरू को कहा, जाओ विंध्य पर्वत पर और उस पिशाच को शिव पुराण की कथा सुनाओ। यमई वेश वृणुते नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। ये आत्मा जो है वो प्रवचन से प्राप्त नहीं होती है, मात्र प्रवचन से प्राप्त नहीं होती है। आए सुने, उससे नहीं होता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया। बहुमति है, मेरे पास बहुत मेधा है, बहुत बुद्धि है, और मुझे आत्मा का दर्शन हो जाएगा, संभव नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। बहुत सारा वेद पढ़ने से हो जाएगा, गायत्री मंत्र बोलू ना थाय। स्त्री છે ને ગાયત્રી મંત્ર બોલવો છે ના બોલાય। पुरुष છે અને જો નથી પહેરી તો गायत्री मंत्र बोलવો છે ना बोलाए। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसके विषय में भी विवेक ज्ञान होना चाहिए।
कहा ऐसे भी मुक्ति नहीं मिलती है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमई वेशम वृणुते। जिसका चुनाव उसने किया है। બધા પૂવે રજીસ્ટર કરાયું હતું। કેટલા આયા? 108। यमाई वेश वृणुते। पशुपतिनाथ ने जिसका वर्णन किया, बुलाया, वह आया। और जिसका वर्णन करता है, अब वर्णन करने के बाद क्या करता है? अपने आप को प्रकट कर देता है। भगवान का ऐसा स्वभाव है, जब भक्त को स्वीकार कर लेता है तब तो अपने आप को उसके सामने प्रकट कर लेता है। और यहाँ पर देवी ने तुम्बरू को भेजा और कहा जाओ उसको शिव पुराण की कथा सुनाओ। उस पिशाच पर अनुग्रह हुआ। क्यों हुआ? पत्नी के कारण हुआ। संजय भाई पत्नी लई ना पड़े। अनुग्रह कराने वाले भी पत्नी है। कोई कम स्थान नहीं है हमारा सनातन धर्म में पत्नियों का। साथ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह केवल न अपने कुल को तारती है, वह सामने के कुल को भी तारती है। इसलिए उसका नाम है दुहिता। जो दो कुलों को तारती है, इसीलिए उसका नाम है दुहिता। हिता यानी हित करने वाली। यहाँ पर पत्नी के कारण बिंदु को तुम्बरू ने शिव पुराण की कथा सुनाई। और कैसे सुनाता? ये जो पिशाच का स्वरूप होता है ना, वो वायु स्वरूप का होता है। और ऐसा मत समझो बिंदु ही था। कोई वैसे नहीं तकिन कथा आम चावेन पेम जैन पाछा जैन આગળ આવે ઊંધો થઈને છતો થઈને ઘડીમાં આટો મારી આવે। આ બધા જ વાયુ વધારે હોય તો થાય। पिशाच को मारती કેવી રીતે કહેવાય? जब शरीर में वात का प्रमाण बढ़ जाता है तो अनिश्चितता बढ़ जाती है। और ये वायु स्वरूप होता है, एक ठिकाने बेसे ज नहीं। અને અમારા જેવા એવા કે બેસે પછી ઉઠે જ नहीं। फिर अब उसको कैसे कथा सुनाए? उसको बुलाया क्या? अभिमंत्रित करके उसको आदेश दिया तुम्बरू ने। वहां पर विंध्य पर्वत पर पिशाच आया। और पिशाच कैसा है? जो बार बार अपनी आकृति बदलता रहता है। कभी महिष, कभी मेष, कभी मनुष्य आकृति, कभी पिशाच, कभी डाकू। अलग अलग स्वरूप में वो दिखता है। और जब क्योंकि एक स्वरूप में स्थिर रहता ही नहीं है, जो बार बार स्वभाव बदलता रहता है, वो भी ऐसा ही होता है। तो फिर अब उसको क्या किया? अब पाश लेकर आए, पास में उसको बांधा। अब जे कालथी ना बैसे एना माटे पाश लेने आओ। अब यहाँ पर तुम्बरू जो है वो पाश लेकर आए और वहां पर उसको बिठाया क्या? बांध के बिठाया और ऐसा कस कसा कर बांधा। पर यमई वेश वृणुते देवी ने चयन किया था, बाकी उसकी कोई क्वालिटी थी नहीं। पर यहाँ पर बांधा, शिव पुराण की कथा सुनाई। और शिव पुराण की कथा सुनने के बाद जब 7वां दिन आया और उसकी मुक्ति हुई, तब स्वयं पार्षद पशुपतिनाथ के पार्षद आए और उसको कैलाश में लेकर गए। ये शिव पुराण की कथा श्रवण का फल है कि ऐसे बिंदु की भी, ऐसे देवराज की भी, ऐसे चंचुला की भी मुक्ति हुई। और हम और आप बहुत अच्छे हैं उससे तो।